नशस्त लंतरानी मीडिया हाउस की तरफ से रखी गई है। तो इससे पहले कि हम बाकायदा इस मुख्तसर से प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं प्रोफेसर जवील कामिल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तिलावत कलाम पाक से इसकी اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट पे डाल दें तो मेरा बेहतर होगा। सभी लोगों के पास तकरीबन मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल एक बार चेक करके उसे साइलेंट पे डाल दें। मैं भी यही दरख्वास्त करने वाला था कि इन्होंने रखी है। आज ये हमारे बैंगलोर से आज के जलसे की सदारत के लिए नसीर पठान साहब का नाम तजवीज़ करता हूँ। और किसी तारीफ की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं समझता हूँ कि सभी लोग जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे वो तारीफ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी तारीफ के साथ हम तारीफ कर रहे हैं नसीर पठान साहब की सदारत में। और हमारे मौजूद मेहमान सुहेल भाई, सुहेल लखनवाला साहब इस रास्ते में हैं, वो पहुँचते हैं किसी भी लम्हे। और निज़ामुद्दीन राइन साहब हमारे आज के मेहमान ख़ास हैं इस तकरीब के। और शमशेर पठान साहब, जिनसे कौन है जो यहाँ इस शहर का बंदा वाकिफ़ नहीं, अवामी विकास पार्टी के सरबराह शमशेर पठान साहब भी हमारे आज की इस महफिल के मेहमान ख़ास हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी का तारुफ यहाँ कराना चाहिए, क्योंकि जितनी शख्सियतें जो यहाँ बैठी हैं, जो सामने बैठी हैं, सभी एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए, मुझे एक छोटा सा शेर याद आ रहा है कि मैं कैसे कैसे तारुफ कराऊँ इन सब का, मैं कैसे कैसे तारुफ कराऊँ इन सब का, ये लोग फूल हैं, खुशबू से जान लो। ये ऐसी शख्सियतें हैं जो महक रही हैं इस महफिल में। मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान ख़ास जो बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं, हाफिज़ कर्नाटकी साहब, वो इधर कुछ दिनों से काफ़ी बम्बई में तशरीफ़ लाते रहे हैं, कभी मुशायरों में शिरकत के लिए, कभी किसी एजाज़ी जलसे में। तो अब मुंबई शहर हाफिज़ कर्नाटकी साहब को जानने लगा है और बाकायदा बहुत अच्छे से हाफिज़ कर्नाटकी साहब का मुंबई से तारुफ हुआ है, यहाँ के शायरों और अदीबों से। हाफिज़ कर्नाटकी साहब के ताल्लुक़ से फिर भी मैं चंद बातें ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि अभी हाल में एक शुमारा आया है किरतास का, नागपुर से निकलता है रिसाला, बच्चों का अदब अतफ़ाल नंबर निकला है। उसमें एक मज़मून लिखा है, मुझे इस वक्त माफ़ कीजिए नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मज़मून की सुर्खी, उसकी हेडिंग मुझे याद रह गई। उस मज़मून में हाफिज़ कर्नाटकी साहब पर वो मज़मून ख़ास तौर से लिखा गया है और उन्होंने हाफिज़ कर्नाटकी साहब को बच्चों की शायरी का इमाम कहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये बात इसलिए याद रह गई कि हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने बच्चों के अदब के लिए इतना काम किया है, बच्चों की शायरी पर, कि मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान भर में इतना काम किसी ने किया है। 30 से ज़ायद किताबें तकरीबन बच्चों की शायरी पर, बच्चों के नस्ल कहानियों पर, 30 से ज़ायद किताबें हाफिज़ कर्नाटकी साहब की शायर हो चुकी हैं। और इसके अलावा सीरत मोहम्मदिया पर एक शायद गालिबन एक मंजूम के रुबाई का भी वो भी शाये हुई है। और ये तो सभी जानते हैं कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी के आप चेयरमैन हैं, और जब से ये ओहदा उन्होंने संभाला है, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन जब से ये ओहदा संभाला है उसके बाद से इतने प्रोग्राम तवातुर के साथ हो रहे हैं बेंगलोर उर्दू एकेडमी से कि शायद ही इतने प्रोग्राम कभी उस एकेडमी ने मुनाकिद किए हों। और सबसे अहम प्रोग्राम जो गुज़िश्ता दिनों मुनाकिद हुआ बेंगलोर में, अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम था, जिसमें तकरीबन 45 शायरों और अदीबों की किताबों का इजरा एक साथ एक ही जलसे में हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने कराया था। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत अहम काम था।
और उसके अलावा 3 रिसाले बैक वक्त वो एकेडमी शाये करती है, कर्नाटक उर्दू एकेडमी, जिसमें 5 रिसाले। बताइए, मेरी मालूमात में इजाफा हुआ। मैं 3 पर्चे चुके मैंने देखे हैं। एक तो अस्कार नाम से अदबी रिसाला निकलता ही था बरसों से, उसको नया रंग रूप दिया है हाफिज कर्नाटकी साहब ने। एक पर्चा जो आपकी आमद के बाद कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने जारी किया वो है बच्चों का रिसाला सदाए, एक ही पर्चा निकलता था, सदाए अतफाल। बाकी अब पूरे 4 पर्चे ने मैं आने के वाह, बताइए, देखिए सिर्फ अस्कार निकलता था, 4 रिसाले मुख्तलिफ। एक खवातीन पर है, गालिबन सिन्फ दुख्तरान कर्नाटक के नाम से, खवातीन का एक अलग से रिसाला है। बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी था, सिवाय मैं समझता हूँ दिल्ली उर्दू एकेडमी के उमंग के, और कोई एकेडमी बच्चों का रिसाला नहीं निकालती है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने इस सिलसिले में पेशरफ्त की और सदाए अतफाल के नाम से बच्चों का रिसाला निकाल रहे हैं, जिसकी खातिर खा पजीराई हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। और एक जो सबसे ख़ास अहम बात हाफिज़ कर्नाटकी साहब की, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी की चेयरमैनशिप कोई बहुत ही बायसे एजाज़ बात है, क्योंकि ये वो ओहदा है जो आता जाता रहता है, कभी आज हैं कभी कल नहीं है। लेकिन एक काम जो हाफिज़ कर्नाटकी साहब का हमेशा से बाकी रहेगा और जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं कर्नाटक में, वो है शिमोगा में एक तालीमी कैंप, पूरा एक बहुत बड़ा कैंपस है, एजुकेशनल कैंपस, जिसके वो चेयरमैन है और जहाँ पर 10,000 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इतना बड़ा इदारा है वो, और आप उसके चेयरमैन हैं। और वहाँ दीनी और अदबी दोनों तरह की तालीम, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, दीनी तालीम भी होती है। बीएड कॉलेज भी है वहाँ पर और मदरसा भी है अंदर। तो सारे उलूम जो है वहाँ पर उस कैंपस में सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और आप जो हैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब उसके चेयरमैन हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इनकी इन्हीं तालीमी खिदमात को देखते हुए गुज़िश्ता दिनों गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने आपको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री दी, और यहाँ पे मैं समझता हूँ तालियाँ हमको बजानी चाहिए। तो ये जी उसी एजाज में आज ये, और इसीलिए ये जो नशिस्त मुनक़िद की है मुनव्वर सुल्ताना ने, आपको उसी एजाज़ मिलने पर उस खुशी में ये आज की ये नशिस्त का इनेकाद यहाँ किया गया है कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। तो हाज़रीन, ये एक मुख्तसर सा तारुफ हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब का। ये शहर आपका सर इस्तक़बाल करता है। तमाम इस वक्त आप जो देख रहे हैं शहर के क्रीम यहाँ पर मुंबई शहर के मौजूद हैं, और जो बच गए हैं उनसे रात में आपकी मुशायरे में मुलाकात हो जाएगी शमशेर पठान साहब। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, मुनव्वर सुल्ताना की तरफ से, लंतरानी मीडिया हाउस की तरफ से, कि आप लोगों ने इतवार का दिन, जो ये वक्त लोगों का आराम करने का होता है, कुछ लोगों का अखबारात पढ़ने का होता है, सारे अखबारात उर्दू अंग्रेज़ी के जो संडे के दिन वो मंगवाते हैं वो दोपहर तक पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी 3 बजे तक अखबार ही पढ़ता रहता हूँ। तो उसका आप लोगों ने उसकी कुर्बानी दी और यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अहमद मंजूर तशरीफ़ रखते हैं, अब्दुल्ला साज हमारे शहर के बहुत ही अहम शायर, बहुत ही नामवर शायर, हिंदो पाक में ऑल इंडिया मुशायरे और हिंदो पाक के अजीम बड़े मुशायरे और इंटरनेशनल मुशायरे आपने पढ़े हैं। साज भाई के नाम से हमारे शहर की इल्मी और अदबी फ़िज़ा जो है वो सांस ले रही है, और उसमें एक कहना चाहिए कि खूबसूरती है, और एक हम फ़ख्र करते हैं कि अब्दुल्ला साज जैसे शायर हमारे शहर में मौजूद है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साज भाई आपका, और बहुत सारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे सलीम अलवारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, अवामी विकास पार्टी के रूह रवा बुनियाद गुजारों में से हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक सबासनामा सलीम साहब अगर आप पढ़ दें तो बड़ी इनायत होगी। अच्छा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबासनामे से पहले मुनव्वर सुल्ताना जो मेज़बान है इस प्रोग्राम की, वो लंतरानी मीडिया हाउस के ताल्लुक़ से, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो कुछ बातें लंतरानी के ताल्लुक़ से बताएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात मैं उनसे पहले आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। शख्स ने किया था और जिस पोर्टल ने किया था वो है लंतरानी मीडिया हाउस। आज आप देखेंगे तो लाइव टेलीकास्ट, अभी हाल में मुशायरा हुआ था उर्दू एकेडमी का, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का गेटवे ऑफ इंडिया पे पहला मुशायरा, उसका लाइव टेलीकास्ट नेट पर हो रहा था और तमाम ममालिक में वो मुशायरा देखा जा रहा था। तो ये कारनामा है मुनव्वर सुल्ताना का और लंतरानी मीडिया हाउस का। सुल्ताना को मुबारकबाद भी देते हैं और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि मुनव्वर लंतरानी मीडिया हाउस से कुछ और तारीफ पेश करें। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से।
आमीन, जो बड़ा रहमत करीम है और मुसब्बबुल असबाब है। आज की तकरीब पर नज़ीर पठान साहब, हाफिज कर्नाटकी साहब, शमशेर खान पठान साहब, निज़ाम हुमायूं साहब, इरशाद खतीब साहब, यहाँ सभी है। मैं सबके नाम लूँ तो बहुत वक्त हो जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, इसलिए मुख्तसर आपसे कहूँगी। लंतरानी मीडिया हाउस को तो आप सभी जानते हैं, लंतरानी मीडिया हाउस के कामों को भी जानते हैं, क्योंकि इसके बानी डॉक्टर साहब कहा करते थे कि लोग नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। तो बेशक हमको सिर्फ काम ही हमारे लिए है, हम नहीं रहेंगे, काम रहेगा, और काम रहेगा तो लंतरानी मीडिया हाउस भी रहेगा और शायद मुनव्वर सुल्ताना भी रहेगी। डॉक्टर साहब के बाद कुछ ऐसी मुश्किलात आ गई थी कि शायद इस काम को मैं आगे बढ़ाती, लेकिन इस काम के लिए 2 लोगों ने मुझे बहुत हौसला, बहुत सपोर्ट किया। मैं आज यहाँ पे उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जिसमें शमशेर खान पठान साहब हैं। मई महीने में जब डॉक्टर साहब चले गए, उसके बाद 2-3 महीने तक बिल्कुल काम बंद था। एक बार मैं सर के ऑफिस में गई, वहाँ सलीम सर भी थे। उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि नहीं, आप करो, किसी भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। और उनकी सरपरस्ती में और राइन साहब की बातों से, अक्सर राइन साहब भी मेरे बहुत हमदर्द मोहसिन, वो अक्सर उनसे मुलाकात कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर मोड़ पे हमारी मदद करते हैं। आज इस छोटी सी तकरीब पर आप तमाम एक SMS पर आ गए, और आज इतवार है, हम सभी चाहते थे कि आज थोड़ा आराम कर दे, लेकिन आपका आज संडे खराब हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आज का इतवार ही खराब हो गया। आपने लगभग क्या हमको एक बात ज्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कर्नाटकी साहब के बारे में, कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ उस चीज़ का 3-4 दिनों में, जो साल भर से हमने हाफिज कर्नाटकी साहब के साथ हम जुड़े रहे, उनके काम देखे। हमारी लंतरानी मीडिया हाउस की टीम 4 रोज तक वहाँ गई थी, हम उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। सिर्फ एक खबर के आने से ही हम इतना ये सोचे, ऐसा नहीं है। अगर ये बेंगलोर में भी है तो वो हमारे बहुत करीब है। हम वहाँ गए, हमने उनके कामों को देखा, सराहा। इनके बारे में मैंने पठान साहब से भी कहा कि भाईजान, मैं भाईजान कहती हूँ, एक मेरी खुशनसीबी है कि सभी मेरे सरपरस्त है। तो मैंने सर से कहा कि सर, हाफिज कर्नाटकी साहब जो है ना, मैं वहाँ गई थी, मुझे लगा कि वो एक शहंशाह की तरह जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि एक बादशाह जैसा होता है ना, मैंने वैसा देखा है। वहाँ के बच्चों के साथ देखा है, वहाँ यतीम बच्चे कम से कम 2500 बच्चे हैं, इनको मैंने उनके साथ बैठ के खाना खाते हुए देखा है। जो बच्चे, जबकि एक ऐसी चीज़ है जो मैं बिल्कुल, मुझे सही कहूँगी मैं, कि हम उनके साथ 4 दिन रहे, लेकिन 4 दिन इंशाल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में हम उनकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, बताएंगे आपको। और एक चीज़ इनकी डॉक्टरेट की डिग्री के बारे में कहना चाहूँगी कि कुछ आज से 5-6 साल पहले मैं अपनी खुद की PhD डिग्री के लिए कोशिश में थी। मैंने सर को कहा, नियाजी सर को कहा कि सर मुझे PhD करनी है, तो मैं क्या करूँ? तो वो मुझे ना राय दे रहे थे कि आप पहले MPhil कर लो मुनव्वर, ऐसा करो ऐसा करो। इतने में हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव अचानक आए, उन्होंने सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि बाजी आप क्या बेकार की बातों में पढ़ी हो, PhD क्या लगा रखी है? PhD पढ़कर, मकाला लिखकर, रिसर्च करके ऐसे थोड़ी PhD होती है। PhD तो वो होती है कि आप काम करे जाओ और दूसरे लोग उसका एतराफ़ करते हुए आपको PhD। और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा होगा, आपको PhD करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर लगाने का इतना शौक है तो मैं आपको नेचुरोपैथी में आपको डॉक्टरेट करा देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने काम में मगन रहो, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लोग आप पे PhD करेंगे। तो जैसे उनके अल्फाज थे वो कुछ ना कुछ, जिस वक्त सर के बारे में मुझे पता चला कि सर को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, मैंने उनको फौरन कॉल किया मुबारकबाद देने के लिए और पूछा कि सही में भाईजान, सही में आपको डिग्री मिली, सही में आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली? तो हंसने लगे। वो बोले हाँ मुझे भी अभी पता चला, मैं रास्ते में, पता नहीं कल 5 दिन के बाद पता चलेगा।
तो ये उनकी डॉक्टरेट का, उनके कामों का सिला है जो काम उन्होंने किए। अब और मतलब आवाज में भी नहीं है क्योंकि वायरल फीवर हुआ है। मैं चाहूंगी कि सलीम सर सिपासनामा पढ़े, जो कि मैंने कोशिश की और 2 दिन तक आप तमाम से बहुत दूर रही, लेकिन वो काम कर रही थी। सर प्लीज। डॉक्टर हफीज कर्नाटकी जैसी हमाजहत, फ़आल और तवाना शख्सियत को देखकर हमेशा ये महसूस होता है कि अभी हमारी कौम की रगों में ताज़ा खून की कमी नहीं है और किसी भी वक्त इसकी पेशानी उफ़क़ ताब से एक नया सूरज तुलू हो सकता है। इल्म अमल और इल्म अदब का एक ऐसा सूरज जिसकी सतरंगी किरणें हमारी कौम मिल्लत की ज़िंदगी के हर गोशे को बक़ाए नूर बना देगी और उसकी हर सुबह को सुबह बशारत में तब्दील करके नए ख्वाबों की ताबीर फराम करेगी। डॉक्टर हफीज कर्नाटकी महज एक फ़र्द या एक हमाजहत शख्सियत का ही नहीं, बल्कि एक फ़लसफ़े हयात और मकतब फ़िक्र का नाम। उनके काम करने के तरीके और जज्बे में वो खुलूस और अपनाइयत है जो इस राह के हर मुसाफिर को मंजिल का पता देता है और राह के हर पत्थर को मोम करने का हुनर सिखाता है। हफीज कर्नाटकी एक तरफ 21वीं सदी में सांस लेती पसमानदा मुस्लिम कौम की तालीमी तरक्की के नकीब हैं, तो दूसरी तरफ एक सालेह, मुसल्लह, समाजी खदमतगार और रफ़ाई कारकुन भी हैं। तालीम और तदरीस से लेकर तख्लीक के शेर और अदब तक उनकी खिदमात का दायरा इतना वसी, वलवला अंगेज़ और ज़िंदगी से भरपूर है कि एक बार कोई दूध खाक भी उनसे करीब हो जाए तो शोला सीनाई में तब्दील हो जाए। डॉक्टर हफीज कर्नाटकी की मेहनत का समर न सिर्फ ये कि वो दर्जनों शेरी व नसरी किताबें हैं, बल्कि वो अपनी दीनी और असरी तालीमी इदारे भी हैं जिनमें हज़ारों तलबा और तालिबात इल्म और हुनर की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने जहाँ समाज और माशरे में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अपने आप को हर पल जिंदा व आमादा रखा, वहीं समाजी सरोकार के हामिल उन तमाम तामीरी कामों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया जिसका दायरेकार उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग से लेकर सियासी बसीरत की आगही तक फैला हुआ है। उन्होंने अदब अतफाल की दुनिया में कदम रखा तो सीरत को मंजूम करके अदब की नई दुनिया मुरत्तिब की, तो लोरी, गज़लें और बिलखुसूस रुबायात हाफिज लिखकर रुबाई की दुनिया में तहलका मचा दिया। और जब कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जिम्मेदारी संभाली तो सारी दुनिया की अदबियात की एकेडमी के सामने काम करने के बेतकान जज्बे की एक रोशन लकीर खींच दी। उन्होंने जब मुल्क की मसमूम फिजा में मदरसे के किरदार को बहाल करने का बेड़ा उठाया और अंजुमन मदारिस कायम किया तो उलमा, पंडित, ऋषि, पादरी सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके मुश्तरिका हिंदुस्तानी सखाफत में नई रूह फूंक दी और ऐसी यगानियत की फिजा पैदा कर दी कि मुतासिब लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने जहाँ ज़ुलिसानी और कसीर लिसानी मुशायरों का एहतमाम करके हिंदुस्तान की रंगारंग सखाफत की अजमत का एहसास दिलों में पैदा किया, वहीं उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा वक्फ करके उर्दू तहरीक के सबसे बड़े मशल बरदार बन गए। उनकी इसी तरह की गुनाहों बेमिसाल खिदमत को देखकर रियासत कर्नाटक के गवर्नर जनाब हंसराज भारद्वाज ने उन्हें डॉक्टरेट से सरफराज करने की सिफारिश की और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज करके उनके खिदमत का एतराफ़ किया। इल्म अमल के ऐसे सच्चे मुजाहिद का हमारे दरमियान तशरीफ़ लाना यकीनन हमारी इज्जत अफजाई है। हम उनकी जुमला खिदमत का तहे दिल से एतराफ़ करते हैं और उन्हें अपने एक आइडियल के तौर पर एहतराम और अक़ीदत का हक़दार समझते हैं। चूँकि उन्होंने हमारे जज्बात का ख्याल रखते हुए यहाँ तक आने की ज़हमत उठाई है, इसलिए हम उनसे ममनूनियत का इजहार करते हुए ये सिपासनामा पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब तक डॉक्टर हफीज कर्नाटकी जैसी शख्सियत हमारी कौम में पैदा होती रहेगी उसे नई जिंदगी मिलती रहेगी। सिपासनामा दे इससे पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ जो मुझे आज सुबह पता चली कि डॉक्टरेट जो PhD डॉक्टर्स हमारे मुल्क में हज़ारों की तादाद में, बॉम्बे शहर में भी हज़ार होंगे, लेकिन जो एजाजी डॉक्टरेट होता है, जो किसी आदमी के काम काज उसने जो खिदमत की है समाज में, तालीम में, जो ऑनरेबल होता है, वो मैं समझता हूँ अब तक 40 से 45 लोगों को ही मिला है आज़ादी के पास। तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं आपकी मालूमात में इजाफा साल दे दिए, सिपासनामा दे दिए, फिर उसके बाद में आप थोड़ा हाथ लगाइए।
थोड़ा हाथ सर आप आनंद साहब आइए ना, पीछे से यहाँ देखिए सब सामने सर नजदीक आइए ना। सब सामने देखिए डेलीगेशन नहीं है सर। इससे बहुत चिढ़ता हूँ। सर शॉल चलेगा नहीं रखेंगे। फोटो आ गया सलीम भाई पीछे हो जाओ। थोड़ा इधर देखो। ठीक है यहाँ देखो आप सही सब लोग सामने देखो सलीम भाई साइड में देखो। सलीम भाई ठीक है वो इसको बेटा नीचे करवा रहे डॉक्टर 3 मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मौजूद हैं। राष्ट्रवादी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और अवामी विकास पार्टी के भी। ये उसका मुनव्वर सुल्ताना का कमाल है कि 3 मुख्तलिफ ख्याल लोगों को यकजा करके बिठा दिया है। और ये उनकी मोहब्बत है कि वो बगैर ये ख्याल किए हुए कि कौन किस पार्टी से आया है, वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू की खातिर और मुनव्वर सुल्ताना और लन तरानी मीडिया हाउस की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूँ, बेहद ममनून हूँ हज़रत आपका। मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर जमील कामिल यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, महाराष्ट्र कॉलेज के बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, बहुत अच्छे अनाउंसर हैं। वो जब भी महफिल में होते हैं तो मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगती है निज़ामत करते हुए, क्योंकि इतने अच्छे अनाउंसर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि लगता हूँ इस लिहाज से जिसकी शान वाला है, बड़ा ही मेहरबान है और नहायत रहम वाला है। यकीनन इनकी शम्मा सभी के दिल में रोशन है कि जिसके दम से महफिल में उजाला ही उजाला। नाज़िम मुशायरा जलसा नियाज़ी साहब अपने ड्रामाई अंदाज में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 45 लोगों या बहुत कम लोग, जिसमें से हमारी कौम के लोग तो शाज़ व नादिर ही होंगे, ये एजाज़ उनको हक मिला है। एजाज़ तो डिग्री को मिला है, एजाज़ तो कर्नाटक एकेडमी को मिला है इनको अपॉइंट करके। जो हक मिला है, मुझे याद पड़ता है कि मैं गुज़श्ता 15 साल से जब कर्नाटक और बेंगलोर और वहाँ के सालार के दफ्तर जाता था तो वहाँ हाफिज़ साहब के जो शख्सियत के बाबत मोहिउद्दीन साहब बातें पता चलती थी कि ये जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी की सरबराही इनके हिस्से में आई है हक के तौर पर, इससे पहले भी बहुत मरतबा ये ऑफ़र किया गया, लेकिन इस मुजाहिद उर्दू ने उन तमाम एजाज़ात को, इनामात को और इस तरह की जो बहलावे की विदारतें और पोस्ट हैं, ये कह के फना निज़ामी के ज़बान में अंदाज में ठुकरा दिया कि 2 घूंट का है साकी इल्ज़ाम नहीं लूँगा, 2 घूंट का है साकी इल्ज़ाम नहीं लूँगा, मैं तिश्ना लबी देकर एग्जाम नहीं लूँगा, दे दे के खिलौने तुम बहलाओ नहीं हमको, मुझको मेरा हक दे दो इनाम नहीं लूँगा। और ये तेवर जब देखा हुकूमत कर्नाटका ने तो फिर उन्होंने उनकी बहुत सी तजवीज़ात को मंजूर किया। आने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 जो रिसाले निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ एक इम्कान नाम का रिसाला निकलता है, उसके निकलने का इम्कान है भी या नहीं, सिद्दीकी साहब आएंगे तो मैं पूछूंगा। लेकिन मैं नियाज़ी साहब जब फरमा रहे थे कि उनकी किताबें रुबाइयात से लेके बहुत साल पहले मुझे फारूक सैयद साहब ने इनके बच्चों की सीडीज दिए थे, जिसमें उनके लिए तरबियती नज़में हैं बहुत अच्छी, बच्चे सुन के सीखें भी, उस पर अमल भी करें। तो ऐसे जब लोग होते हैं जिनके दिमाग वाले होते हैं और जो इस तरह के ओहदों के ख्वाहिशमंद नहीं होते हैं अशफाक़ा, तो उनके ताल्लुक से ये ओहदे और ये एजाज़ तो कोई माने नहीं रखते। मुझे 2-3 मिनट में अपनी बात तमाम करनी है। ऐसे लोगों के ताल्लुक से हमारे शहर
उर्दू और हम सबके साथ मायानाज हस्तियाँ मौजूद हैं। इनकी इजाज़त से एक बात कहूँ कि हाफिज साहब, आपके बाबत में मैं निज़ाम की तरफ से शेर पेश करता हूँ कि ये हुकूमतें, ये वजारतें तो हैं 4 रोज़ की चांदनी, ये हुकूमतें, ये वजारतें तो हैं 4 रोज़ की चांदनी, मुझे उस फकीर की शान दे के ज़माना जिसकी मिसाल दे। और अपने हरकत और अमल से, जहद मुसलसल से उन्होंने कर्नाटक में जो मकाम हासिल किया है उर्दू के बाबत, ये हम लोगों के लिए साथ साथ नाज की बात है। हम लोग इन्हें नाजिश कौम कह सकते हैं। मैं ऐसे लोगों के बाबत में, जब मैं अशफाक और अब्दुल समी के साथ बैठा था, वहाँ उनके रफाकत में एक बात डेवलप करने का अगर मुझे मौका दिया, नियाज़ी साहब आपका ममनून है, तो मैं आप लोगों के जज्बात को इस शेर में पेश करूं कि शिकस्ता हाल से ही, शिकस्ता हाल से तो ऐसे शिकस्ता हाल और मर्सिया बढ़ती तबीयत होती है ना। मैंने एक जगह कहा भी ऐसा शायद साहब कि आप मेरा शेर कोट कर सकते हैं, वही तो याद नहीं है। वो भी याद है। आपको देख कैसा भूल गए? याद आ जाएगा। गजल सरापा मुकाबिल है क्या गजल कहिए, गजल सरापा मुकाबिल है क्या गजल कहिए, समल के सामने कातिल है क्या गजल कहिए, तमाम मवाद सारे यहाँ पर है मरसिये के यहाँ। मैं ये कहने जा रहा था कि शिकस्ता हाल से ही, बिखरे बिखरे बाल से ही, शिकस्ता हाल से ही, बिखरे बिखरे बाल से ही, ये लोग वो हैं जो दुनिया संवार देते हैं। तमाम उम्र तो करते हैं खिदमत उर्दू, जो वक्त आए तो फिर जान भी वार देते हैं। तो ये वक्त मिल्लत और वक्त उर्दू जिन्होंने कर्नाटक में एक दीनी तहजीबी तरबियती इदारा कायम किया, हम लोग खाली यहाँ पे एक 1 पॉइंट प्रोग्राम लेके चलते हैं मंजूर साहब के मैं कैसे जो है मिनिस्ट्री में शामिल हो जाऊँ, कैसे जो है वो चेयरमैन हो। लेकिन इन्होंने 2 मरतबा चेयरमैनशिप ठुकराई थी, है ना, 2 मरतबा चेयरमैन ठुकराई, जबरदस्ती इनके हिस्से में ये मढ़ाई है। तो मैं ज्यादा तो ये नहीं कहना चाहता हूँ कि, लेकिन ये कि तहरीक ही हमने लेनी चाहिए कि हम लोग बजाय इनकी तारीफ और तौसीफ के तकलीद भी करें। ऐसा कुछ करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी वही फजा हमारा होगी जो कर्नाटक में उर्दू के लिए ले रहा है। मैं अपनी बात को हारून साहब इस तरह के समेटूं कि बड़ी मुद्दत से कोई दीदावर पैदा नहीं होता, बड़ी मुद्दत से कोई दीदावर पैदा नहीं होता, अगर हो तो मुसलमानों के घर पैदा नहीं होता। अदाए दिलबराना मोमिनाना सभी यकजा हैं, अदाए दिलबराना मोमिनाना सभी यकजा हैं, कोई यूं ही तो अमजद पे कभी शैदा नहीं होता। तो आज तो ये वजह है कि हम लोग जो है इनकी तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ कर दिखाया है। मैं इकबाल नियाज़ी साहब बार बार लेकिन मैं हाफिज कर्नाटक से आए हुए और सुहेल जैसे दिल नवाज और उर्दू नवाज शख्स के बारे में एक चीज से दोषीकार करूं कि आपने तो गुलाब को एक ही मरतबा कहा जाता है बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, हमारा खूने जिगर है हर एक चमन के लिए। हज़रात, मैं एक दरख्वास्त बड़े अदब से ये करना चाहूँगा कि सिर्फ हमारे पास 2 बजे तक का वक्त है और 2 बजे मतलब उसमें हमको कुछ तकरीरें भी करनी है और उसके बाद फिर लज्जत कामो दहन की आजमाइश भी है। तो ऐसा ना हो कि वक्त कम पड़ जाए और कामो दहन तो रहे लेकिन लज्जत से हम लोग जो है वो महरूम रहें।
तो मुख्तसरन अगर आप लोग थोड़ा सा अपने तासुरात पेश करें तो एक, हालांकि अभी जमील कामिल साहब ने इतने शेर सुना दिए कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कोई शेर सुनाऊं, लेकिन ये एक शख्स हमारे दरमियान ऐसे हैं, साज भाई हमारे अब्दुल्ला साज, जिनको बगैर शेर के बुलाया ही नहीं जा सकता। तो मैं 2 शेर साज भाई की नजर करके उनको बुलाऊंगा और दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसरन अपने तासुरात पेश करें हाफिज कर्नाटकी साहब साज भाई के लिए कि वक्त का इंतखाब है हम लोग, वक्त का इंतखाब है हम लोग, गर्दिशों का जवाब है हम लोग, वक्त का इंतखाब है हम लोग, गर्दिशों का जवाब है हम लोग, आप पढ़िए जहां से जी चाहे, आप पढ़िए जहां से जी चाहे, जिंदगी की किताब है। अब्दुल्ला साहब मोहतरम सदर नशीद नसीर पठान साहब, साहब एजाज़ हाफिज कर्नाटकी साहब, मेहमान खुसूसी जनाब सोहेल लुकनवाला साहब, शमशीर पठान साहब, निज़ाम रायन साहब, हमारी मेज़बान नूर सुल्ताना साहिबा और हमारे दोस्त बरादर इकबाल नियाज़ी और सारी शख्सियतें जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मुअज़्ज़ज़ साहिबान और ख़वातीन। आज की जो छोटी सी नशिस्त है जो तादाद के हिसाब से मुख्तसर है लेकिन अहमियत और तौक़ीर के हिसाब से बहुत दुचंद है। यहाँ बहुत अहम शख्सियत जमा हैं, उर्दू की, तालीम की, सियासत की, समाज की। आज की नशिस्त जो छोटी सी नशिस्त की जो बड़ी सी इमारत है वो उम्दगी के 2 सुतूनों पर कायम है। एक सुतून ये है कि साहिब एजाज़ हाफिज कर्नाटकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनकी जो सब लायक तहसीन सताइश है और जो इस बात का सबूत है कि रुतबा और ओहदा ही सब चीज़ नहीं होती, शख्सियत का खुलूस, अज़्म और जज्बा जो है वो बड़ी कशिश रखता है, वो लोगों को अपने आप की तरफ खींचता है, मकनातीसियत पैदा कर देता है शख्सियत में। और उतनी लायक तहसीन मुनव्वर सुल्ताना भी हैं जिन्होंने बड़े अज़्म और हौसले के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको कायम रखा है। मुझे याद पड़ता है कि 3-4 साल पहले उर्दू मरकज़ में जो उसमें शुरू हुआ था रुपेश कुमार से पहली बार मुलाकात हुई थी और बड़े होनहार, बहुत आज़म, बहुत मोहब्बत वाले, बहुत हौसले वाले दोस्त थे और उन्हीं के साथ मुनव्वर सुल्ताना से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उर्दू इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया हाउस शुरू किया था और उर्दू के सारे प्रोग्राम उन्होंने कैच किए थे, छोटे से छोटे प्रोग्राम से लेकर बड़े से बड़े प्रोग्राम जो शहर में हुआ करते थे वो उन्होंने दुनिया भर में पहुंचाए और उसी दौरान मुनव्वर सुल्ताना को फर्स्ट उर्दू ब्लॉगर का खिताब भी मिला था। ब्लॉगर का पहला एजाज़ जो है वो मुनव्वर सुल्ताना ही और उसके बाद से ऐसा लगा कि रुपेश कुमार उनसे बिछड़ गए, जिसका बड़ा खलक हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने उर्दू के लिए बेलौस खिदमत की। उर्दू की तहरीर इशाअत में रुपेश कुमार का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत काम किया है और मुनव्वर सुल्ताना ने उस काम को आगे बढ़ाया और उसी अज़्म और हौसले के साथ जिससे खातून की तवक्को कम की जा सकती थी। और हमें ऐसा लगता था कि रुपेश कुमार के बाद शायद ये अब शायद कायम न रह पाए या उस तरह से न चल पाए, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अगर आदमी को क़ुव्वत इरादी मजबूत हो, अज़्म इस्तेहकाम और खुलूस हो, जैसे अमल के जज्बा हो, तो वो काम आगे बढ़ता है और लोग अपने आप पीछे चले आते हैं। यहाँ इतने लोगों की शिरकत खुद खुदा की ज़मीन है कि जो साहिब एजाज़ के लिए और मुनव्वर सुल्ताना के लिए आए। तो मैं मुनव्वर सुल्ताना की भी तहसीन पेश करता हूँ और जनाब हाफिज कर्नाटकी साहब को भी दिल से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी अदबी बिरादरी की, पूरी शेरी बिरादरी की तरफ से मेरे हिस्से की शायरी जमील कामिल इतनी ज़्यादा कर चुके हैं जो इतनी होती सैर हो गई, तबीयत सैर हो गई, उसके सवा से साज भाई खूबसूरत लहजा। मुनव्वर सुल्ताना से गुजारिश करूँगा कि खालिद नदीम साहब की खिदमत में ये लंतरानी मीडिया हाउस की तरफ से उनका भी इस्तेमाल करें और सुहेल भाई से दरख्वास्त है कि उनके हाथों खालिद नदीम साहब बदायूं से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि खालिद नदीम साहब 4 मिसरे जरूर सुनाएंगे, सिर्फ 4 मिसरे, 5वां नहीं। इज्जत माफ डॉक्टर हाफिज अमजद साहब के ताल्लुक से जो कारहाय नुमाया मैंने अभी सुने, उस ताल्लुक से सिर्फ 4 मिसरे मैंने अभी इकट्ठा कर लिए थे। मुलाहिजा फरमाइए कि अखलाक का परतव है जनाबे अमजद, अखलाक का परतव है जनाबे अमजद, अखलास की एक ज़ौ है जनाबे अमजद। उर्दू को अगर कहिएगा एक शम्मा नदीम
उस शम्मा की लौ है जनाबे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद नदीम साहब। काश यहाँ पे जितने हमारे मुकर्रीन और मेहमान हैं वो सब शायर होते तो मैं सबसे दरख्वास्त करता कि 4-4 मिसरे सुना दीजिए प्लीज। शाम के मुशायरे का क्या भाई? हजरात, एक ऐसी शख्सियत आपके रूबरू है जो इस शहर में जिनकी पहचान है तो वो एक सियासी पार्टी से मुंसलिक है, लेकिन उनकी शनाख्त जो है वो बहैसियत एक इल्म और अदब नवाज शख्सियत की है। बड़े अजीम शान मुशायरे मुनक़िद कराते हैं हर साल एकता फोरम की तरफ से, और उनकी अपनी जो तंजीम है उसकी तरफ से अखबार निकालते हैं, सालाना प्रोग्राम करते हैं, और बहुत शानदार इनके मुशायरों की बम्बई शहर में बड़ी धूम है। जब जब एकता फोरम का मुशायरा होता है तो लोग दूर दराज से वो मुशायरे सुनने के लिए बम्बई तशरीफ़ लाते हैं। तो मुशायरों का जो कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा था, उस कल्चर को ज़िंदा रखने में हमारे दोस्त निज़ामुद्दीन राइन साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहूँगा निज़ामुद्दीन राइन साहब मुख्तसरन अपने तासुरात का इज़हार करें, जोरदार तालियों के साथ। सदर जलसा नसीर पठान साहब, आज की मेहमान खुसूसी, शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत, हम सब के करम फरमा लोखंडवाला साहब, अवामी विकास पार्टी के सदर और इस शहर की सियासी शख्सियत जनाब शमशेर पठान साहब, आज इनके एजाज़ में ये प्रोग्राम है, अमजद हाफिज़ साहब और ख़ास करके नियाजी साहब जिन्होंने भी ये बातें रखी, अब्दुल आसाद साहब, बहुत सारी शख्सियतें जो यहाँ बैठी हैं। दोस्तों, हम सब सियासत में हैं, बड़ी मुश्किल होती है किसी सियासतदान को बुलाकर उससे तकरीर करवाना, वो भी मुख्तसर, और वो भी मुख्तसर। लेकिन मैं बड़ी जल्दी में अपनी सब बातें कह दूंगा और उनका वक्त भी नहीं बिगाड़ूंगा। हमारे लिए बड़ा आसान होता है जब हम भीड़ को एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानती मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता मुझसे क्या बड़ा आसान सा काम है, और जो चाहते हैं वो कह देते हैं, और कहने के बाद जब नहीं होता तो कहते हैं साहब हम राजनीति में हैं, लेकिन मुझे बेपनाह खुशी होती है जब मैं किसी अदबी जलसे में होता हूँ या किसी नशिस्त में, क्योंकि जब हम सियासत में होते हैं तो जितना चाहते हैं कह देते हैं, कोई मकसद नहीं है। लेकिन एक शायर, एक अदीब अगर अपनी एक लाइन भी लिख दिया तो क़यामत के आखिरी दिनों तक एक ही पन्ने पर है और लोग उसे याद कर रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं होता। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो भी उसने अगर एक शेर लिख दिया तो वो शेर ही लोग कोट कर रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे पार्लियामेंटियन हो, चाहे जो हो, वो सब जगह बातें होती है। तो मुझे खुशी है कि मेरी कौम में, और चूँकि हमारी कौम का दायरे कार जो है वो सिर्फ किसी शहर से बंधा नहीं है, तो वो मेरे हैं, मेरे बीच हैं और आज हमारे शहर में हैं, और उस एजाज़ के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ उनसे ज़्यादा मुनव्वर को कि उन्होंने उन्हें चुना और शहर में बुलाया और सबसे मिलवाने का मौका दिया। मुनव्वर ने अपनी तकरीर में ये कहा कि शमशेर भाई और निज़ाम साहब हमको मदद करते हैं, मैं हर उन लोगों की मदद के लिए आगे आता हूँ जो अपने लिए और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इस शहर में ऐसी बहुत सारे लीडर हैं या बहुत सारे अदीब हैं जो चाहते हैं कि वही रहे, दूसरा ना आए। माफ करें मुझे इस बात से बेपनाह तकलीफ है। जब आप कईयों को पैदा करेंगे तो आपकी तहरीक बढ़ेगी, जब आप अकेले होंगे तहरीक खत्म हो जाएगी। मैं शमशेर पठान साहब जब सियासत में आने वाले थे, एक दिन पहले के जलसे में मैं तकरीर कर रहा था, और उसके बाद जब वो सियासत में आ गए तो हम एक दूसरे के विरोध में जलसे में तकरीर करते हैं। लेकिन मुझे बेपनाह खुशी है कि वो सियासत में आए। मैं इसलिए ये कहता हूँ, शायद मेरा वक्त थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब कोई आता है तो कुछ न कुछ देता है, क्योंकि वो अपने तजुर्बात देकर आता है, और अच्छे लोग आएंगे तो बुरों की अपने आप। जब मैं मुशायरों में होता हूँ तो मैंने शायरों को देखा कि उनके पास कोई लिखने पढ़ने का शऊर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत में बैठे नेताओं पर कटाक्ष, यानी उनके ऊपर जो है जो भी बातें कह सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप गजलियात पर बात करो, आप उर्दू पर बात करो, आप शेर व अदब में बात करो, आप तंज भी करो मेरे उन कामों पर जो हम नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन आप उन पर तंज मत करो जो हमारे दायरे कार में नहीं है, क्योंकि सियासत में आना किसी की मजबूरी नहीं है। आपको कोई काम नहीं, आप सियासत में आ जाइए, उसके लिए कोई बंद नहीं, 1.5 रुपए 3 रुपए 5 रुपए की मेंबरशिप है, जब चाहे ले लो। लेकिन किसी, जैसे अभी आपने पीएचडी के ताल्लुकात से कहा, इसी शहर में मैं 2 छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करता हूँ। एक पीएचडी की डिग्री अमिताभ बच्चन को मिली, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने रातों रात उसको चैनल पर करोड़ों रुपए का कारोबार कर लिया, और उसी अदारे ने मेरे 2 दोस्तों की डिग्री थी लंदन से, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों डिग्रियां सेम है।
तो दोनों के हैसियत के ताल्लुक के भी मामला ऐसे ही हैं। मैं इन्हें फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर को कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को इस शहर से रूबरू करवाया। पिछले काफ़ी दिनों से एक मुशायरे में मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हो सकी, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा डरते हैं कि कोई भी शेर पढ़ रहा है पता नहीं मेरे समझ में आए ना आए, तो नहीं हंसा तो बुराई, हंस दिया तो बुराई। लेकिन ये है कि अब चूंकि अब इस तरह के महफिलों में हम रहने लगे हैं या हमारे रहने लगे हैं, इसलिए अब डर नहीं लगता। अगर कोई शायद कोई गजल सुना रहा है तो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है, क्योंकि वही बर्दाश्त करता है जो सुन सकता है। सुना सकने वालों की कोई कमी नहीं, सुनने वालों का मात्रा बड़ा हो वो एक बड़ी बात है। मैं खैर मकदम करता हूँ अपनी सियासी जमात की ओर से भी, जिस जमात में हूँ बहुत अच्छी पार्टी है, कुछ गलत लोग हैं इसलिए बदनामी होती है। खुदा अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे एजाज़ के लिए बुलाए गए हाफिज़ कर्नाटकी साहब, हमारे धुआंधार मुकर्रिर स्कूल को है साहब, सुनेंगे उनका, निज़ामुद्दीन राय साहब, नासिर पठान साहब और तमाम हाजिर। मैं शुरुआत करता हूँ इनसे, हमारी मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना से। बहुत जुस्तजू कर रही है वो। जिस वक्त डॉक्टर श्रीवास्तव का इंतकाल हो गया तो शी वॉज फीलिंग वेरी अलोन और लगता है सब खत्म हो चुका, ऐसा उन्हें लग रहा था। मेरे पास है कि मैं क्या करूँ सर, मैंने उन्हें किसी एक पैसे की मदद नहीं की, वेरी फ्रैंकली कहता हूँ। सिर्फ उनके अंदर जो ताकत है उसको सिर्फ मैंने उभारा कि तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ में हैं। आप देखते हैं जिस टाइम पे जब दो बॉक्सर जब लड़ते हैं मैदान में, तो बॉक्सर जब जख्मी होकर जब आगे जब पीछे बैठता है तो पीछे दो आदमी बोलते हैं यू आर ग्रेट, किल हिम, यू आर ग्रेट। मार खाया फिर भी बोलते यू आर ग्रेट, तो उसको मारेगा। तो उस पहलवान में ताकत आती है, नहीं मैं ग्रेट हूँ, मेरा बहुत बड़ा मैं ग्रेट है, फिर जाके वो जीत के आता है। तो वैसे ही मुनव्वर सुल्ताना वही बॉक्सर है कि जो अभी जीत गई है। कुछ लोगों ने उनको कट करने की कोशिश भी की, इनके साथ में रहने वाले लोगों ने मुशारे का उन्होंने इंतजाम किया था, लेकिन जो लोग इनके साथ रहे हैं उन्होंने उसे फेल करने की कोशिश की। इसका दुख मुझे आज भी है, जो बहुत नज़दीक उनके थे। इनके तो एक ही शहर कहूँगा, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है मेरी कश्ती बहुत। माशाल्लाह इसी ताकत से बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी नंबर 1 बनेंगे इसमें मीडिया में। हाफिज़ कर्नाटकी साहब एक हमारी कौम के लिए एक बड़ी देन है, एक बड़ा असास हमारी कौम का है कि जिन्हें 5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट कह रही थी कि आप पार्टी में आइए और हम आपको देते हैं, उन्होंने ठुकरा दिया। आखिर में उनको मेरिट पे उनको वो चेयरमैनशिप देना पड़। ये उनमें क्वालिटी है कि आज उन्होंने 5 मैगजीन वहाँ चालू की। अल्लाह से दुआ करो कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई पैदा हो जाए जिसको चेयरमैनशिप मिले, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन नहीं है, कारगुजार चेयरमैन यहाँ पर। चेयरमैन की अभी इंतखाब चल रहा है, हम सब मिलकर दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह एक हाफिज कर्नाटकी यहाँ भी पैदा कर दे। 2014 में पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान पूरी करे, अल्लाह आपकी ज़बान पूरी करे। हम सब उसे आमीन कहते हैं, आमीन कहिए सब लोग, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। और क्योंकि बहुत तल्ख हकीकत है ये, और बहुत सी बातें हैं कि जो हमारे साथ में हो रही है। सियासी बात थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी सी चुभेगी, थोड़ी शायद फिर चुभी, इसलिए सोल मैंने बोले बात ये मैं वही बोला कि 2014 में कारगुजार की जगह इलेक्शन से पहले आ जाएगा। शायद वो हज कमेटी के चेयरमैन भी शायद वो भी 3 साल से नहीं, वो भी आ जाएंगे। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन भी नहीं थे, वो भी बाद में आए, वो भी जद्दोजहद के बाद में आए। और 500 करोड़ भी नहीं थे, वो हमने अभी उनके मुंह से निकाला अभी 500 करोड़ जो मॉडर्न फाइनेंस कॉर्पोरेशन में था, नहीं था। पहला सब बातें ये निजाम भाई ने कहा कि सियासी लोग कहते कुछ है करते कुछ नहीं है, उनकी बातों में ध्यान नहीं रहता है। मेरी हर बात एक मतलब की होती है, मैं कोई बात गलत नहीं करता। आज तक मैंने कोई बात गलत नहीं की, और जब भी कोई शायर तनकीद करता है किसी सियासी लीडर पे तो मैं जल के उठता हूँ कि बाकी लोगों ने जो किया है उसका हज़ार हमें क्यों भुगतना पड़े। आज हम एक अच्छे इरादे से बाहर निकले हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में हम भी से जाएंगे। तनकीद 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 पूरी पूरी। जब भी मुशायरे में गए तो, और फिर बहुत बेबाक मैं सलाम करता हूँ निज़ामुद्दीन राय साहब को, तो बहुत सही कहा कि कुछ गलत लोग हैं, सही बात है, और उन्हीं गलत लोग के से सियासत बदनाम हो गई। और उन सब 2 लोग की गलती की वजह से सब लोगों को भुगतना पड़ता है, और मुशायरे में सर नीचे बैठ के बैठना पड़ता है सियासी लोग। क्या गलती मेरी है, मैं अपना सर झुका लूँ?
अभी तो मैं अपने अच्छे काम से बाहर निकला हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। आज तक की इवन निजाम मैंने भी आज तक तनकीद मुझ पर नहीं की, सोहेल भाई ने भी आज तक तनकीद मुझ पर कभी नहीं की, क्योंकि ऐसा काम मैंने नहीं किया। जब मैं कोई जनता में जाके मैंने कोई बड़ी बड़ी बातें की, छुट्टी बातें की, छुट्टी बातें की नहीं किया, न करूँगा इंशाल्लाह ताला। जो करूँगा वही करूँगा और जो बोला वो करके रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल ये दिवाली भी हिल रही मेरी बातों से। ये सच्चाई काशी सुनने मिल रही है, सलाम कर रहे हैं। बहरहाल सियासी बात ज़्यादा करनी नहीं है, लेकिन हाफिज कर्नाटक के सामने जो एक मंजिल हासिल की है, मैं चाहता हूँ कि हमारे कौम के कुछ मुस्लिम लोग और इस मंजिल पर पहुँचे। और उर्दू एकेडमी का भी जो मंजर पेश किया गया कर्नाटक का, यहाँ पर बीजेपी सरकार है, अल्लाह करे यहाँ पर भी वही मंजर पेश हो। यहाँ पर भी 5 किताबें या क्या 10 किताबें हो, लेकिन अल्लाह वो ऐसा मुजाहिद पैदा करे कि जो आप बैठ के अपने दिल से काम करे और दिल से काम करके 5 नहीं 10 किताबों का इब्तिदा करे आपको। और 45 किताबों का नहीं है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह फिर मैंने वही कहा ना कि एक हाफिज कर्नाटक की महाराष्ट्र में पैदा कर दे, हाफिज महाराष्ट्र भी फिर आमीन कह रहा हूँ। मेरा नसीर पठान हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और कई साल 30 साल के दोस्त हमारे हैं। सभी जब डोंगरी से मेरे दोस्त थे और जो घर के रिलेशन मेरे हैं, अक्सर हम बातें भी करते रहते हैं, लेकिन थोड़े अभी सियासत में आने के मतलब तो दूर हो गए थोड़े, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। हमारे जो यूसुफ अपरानी वो भी दूर हो गए, एकदम लंबे चल गए। क्या ज़्यादा सियासत नहीं किया, मैंने किसी दुश्मनी के लिए ऐसा हो गया, लेकिन बहरहाल एक आज़मी के साथ में चल रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ ही आगे बढ़ूंगा। खुदा बहुत शुक्रिया शमशेर भाई, आपने इख्तिसार से काम लेते हुए बहुत ही काम की और बहुत ही मुफीद बातें की। और जिस तरह से आपने कहा कि इस शहर को हाफिज कर्नाटकी जैसे लोगों की ज़रूरत है, और मुझे तो लगता है कि इस शहर को एक नहीं ऐसे हाफिज 10 हाफिज कर्नाटकी चाहिए हमारे, तब जाके हमारे यहाँ के मसाइल हल होंगे। खासतौर से हमारी उर्दू एकेडमी के लिए तो किए, इसलिए स्पेशली एजाज मुकदम और समी भाई और सबसे ज़्यादा हमारे सर नियाजी सर, इनको उसी कल मैंने फ़ोन पे कहा कि प्रोग्राम करना है, तो सर कहे बीमार हो कैसे करोगी, मैंने कहा नहीं जब ठान ली तो करना ही है, बहुत अच्छा होगा। और मैनुद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सेंटर वाला बीच का जो है ना, बीच का साहिब एजाज डॉक्टर हाफिज अमजद कर्नाटकी साहब, मेरे दोस्त जनाब निजामुद्दीन राइन साहब, नसीर पठान साहब, शमशेर खान पठान साहब, आज की मेज़बान हमारी बहन मुनव्वर सुल्ताना साहिबा और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी मेमन हूँ। मैंने सोचा कि ये निजामुद्दीन राइन ने और हाफिज कर्नाटकी ने मुझको दबोच लिया है और ये बोलने नहीं देंगे, तो मैंने बड़ी चालाकी से बाहर आ गया कि जरा कस के बोलो। लेकिन दरअसल बात यह है कि मुख्तसर सा जलसा है, लेकिन बहुत ही लाइक और फाइट लव यहाँ मौजूद है। और सबसे पहले तो मुनव्वर सुल्ताना को मुबारकबाद दूंगा। ऐसा है कि शायर का एक शेर है, मैं शायर नहीं हूँ, कि जरूरत है अज़्म हिम्मत की, जरूरत है अज़्म हिम्मत की, किल्लत और कसरत क्या, काटे हैं आबशारों में पहाड़ों के जिगर कितना। अज़्म चाहिए, हिम्मत चाहिए और नियत पाको साफ होनी चाहिए। मौलाना आप तो हाफिज हैं, तो अल्लाह की मदद आनी आनी और आनी है। उस गरीब बच्ची की हालांकि बहुत ज्यादा लामहदूद वसाइल नहीं है,
वसाइल बहुत ही महदूद हैं, लेकिन उसके बाद अगर शमशेर पठान जैसा, नसीर पठान जैसा, निजामुद्दीन राइन जैसा, अहद साहब जैसा, सलीम अलवारी जैसा, इकबाल नियाज़ी जैसा, जमील कामिली जैसा, ये लोग अगर उसको पुरसा देते रहे, उसकी हिम्मत अफजाई करते रहे, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पर मजबूत होकर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मौलाना, हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे पास तनकीद के लिए 70 गज की जुबान है। हमारे कौम में का अलमिया ये है कि हमारी कौम में तनकीद के लिए 70 गज की जुबान है, और जहाँ तारीफ करनी होगी तो इतना उल्टा पलटा कर ऐसा बोलने की बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगता है कि कोई कहर नाजिल हो रहा है अल्लाह का। और जब तक इस कौम का ये हाल रहेगा साहब, ये कौम तरक्की पजीर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश उस वक्त होता है, वो लम्हा अल्लाह के लिए मौलाना, जब एक अल्लाह का बंदा, मोमिन बंदा दूसरे मोमिन बंदे की पजीराई करता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। जब किसी को अल्लाह, एक बंदा दूसरे बंदे को एजाज देता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, उसी किसी अच्छे काम पर उसकी दाद व तहसीन देता है, तो अल्लाह खुश होता है। और जिस वक्त किसी बंदे को की नुक्ताचीनी करता है, उस पर उसको तो उसकी तहकीर करता है, उसकी जिल्लत जलील करता है, अल्लाह नाराज होता है। और ये भी हदीस पाक में आता है, उसका मफहूम है कि जब किसी बंदे को दूसरा बंदा उसकी इज्जत अफजाई करता है, हौसला अफजाई करता है, तो अल्लाह की तरफ से फैसले हो जाते हैं, ए बंदे तूने उसका हक दिया, मैं भी तुझको तेरा हक दूंगा। कहाँ समझ रहा है मुसलमान, और यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, भीख का प्याला लेके, कोई मैनेज कमेटी की मेंबरशिप लेने के लिए, कहीं की चेयरमैनशिप लेने के लिए, क्या? और दूसरी बात यह है मौलाना कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग जो है वो सब साउथ में, और उस साउथ सदर्न जो पार्ट है हिंदुस्तान का, वहां ज्यादा हायर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तालीमी याफ्ता है, और ऐसे स्टेट में उन्होंने मौलाना की इन तमाम तर कि ये आदमी जमीर है, बावकार है, ये ओहदों में मनसब और इख्तिदार के उसमें सौदाबाजी नहीं करेगा, और अहलियत पर उस कर्नाटक जैसे स्टेट में अगर मौलाना हाफिज कर्नाटकी को ये एजाज नवाजा है, तो वाकई समझो कि वो एजाज है। यहाँ तो बिकाऊ मामला चल रहा है, यहाँ तो पैर पड़ो, डांट सुनो, अपनी तौहीन बर्दाश्त करो और ओहदे लो। यहाँ तो ये यहाँ तो ये सब चला हुआ है। अरे मेरे भाई अजीज सेठ वो जानते हैं, अरे चीफ मिनिस्टर देवराज अरस के टेबल पर पांव रख के उसके मुंह पर बैठते थे। क्या बात? हाँ अजीज सेठ बोलो और सुन लो, असल में जो बाज़मीर होता है, जो बावकार होता है, जो अपनी जमीन का सौदा नहीं करता है, वो इसी को हुकूमत को पसंद नहीं है। भीख का प्याला लेके खड़े हो जाओ और ओहदे लो। अजीज सेठ, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, सुन लो आप भी, और राजीव गांधी आए, मौलाना मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा वक्त दूंगा, एक बार 2 मिनट। तो राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के वफादारों की फहरिस्त बनाई और अजीज सेठ को बुलाया। कच्ची मेमन थे मेरे भाई, मेरी माँ और उनकी माँ सगी बहनें, तो कहा कि मेरी माँ से तुमने वफादारी, उसके बुरे अय्याम में तुम काम आए हो। अजीज सेठ धारवाड़ से इलेक्शन लड़ो पार्लियामेंट का, धारवाड़ से इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत गए, बोले आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो अतराफ के
अंशे शमशो ने कहा अरे बहुत मुंह फटे, कंट्रोल में नहीं रहेगा, ड्रॉप। होते 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 3 मरतबा रिशफलमेंट हुआ, आखिर में उनको कोल की मिनिस्ट्री दी जा रही थी, तो कहा कि कंट्रोल में नहीं रहने वाला है, अपने को चाहिए खादी का कपड़ा हो लेकिन हाथ बांध के खड़े रहे। और हुआ क्या मालूम है, वो लास्ट की जो मिनिस्ट्री थी वो माखनलाल फौजदार को दे दी, नहीं दिया। उसके बाद इलेक्शन हुए कर्नाटक में और उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया जाने वाला था, बोले मत दो, ये तो बहुत मुंह फट है। और सोहेल लोखंड वाले का भी कुछ ऐसा ही मामला है। हम लोग हलक से नहीं उतरते जैसे। आज कर्नाटक स्टेट में मौलाना आपने अपनी काविशों से, जद्दोजहद से, ईमानदारी से, दयानतदारी से, एक नेक जज्बे के तहत उर्दू को वो मकाम दिलाया है। आज यहाँ आपको मालूम है हालत क्या है, सुन लो, 3000 प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल है, 1100 सेकेंडरी स्कूल है, 230 जूनियर कॉलेज है, 1 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में हर साल इंटर दाखिला लेते हैं। और हुआ क्या, जब नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऐलान हुआ तो तमाम लैंग्वेजेस में सवालिया पेपर है, उर्दू में सवालिया पेपर नहीं है। और इंटरेस्ट कौन ले रहा है, शरद पवार। शरद पवार ने मेरे सामने गुलाम नबी आजाद को फोन किया और कहा कि भाई तमाम लैंग्वेजेस में पेपर है, उर्दू में क्यों नहीं है, जबकि उर्दू जो है इतनी ज्यादा बोली जाती है, इतनी उनके जूनियर कॉलेजेस है, और मराठी का तो एक भी जूनियर कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा है, सब कुछ हो, असल में तकलीफ क्या है, हमको हमारे लोगों से तकलीफ। अगर इस ओहदे पर और कोई होता तो वो ये जवाब नहीं देता शरद पवार साहब को, ऐसा सब हो गया है। हालांकि एग्जाम कभी है, नीट का नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2013 में एग्जाम है, वक्त था, कागज सब फाइनल हो चुका है और अब जो है अब भी वक्त है, लेकिन उन्होंने कहा हम आइंदा साल से पेपर को क्वेश्चन पेपर उर्दू में बहरहाल। और यहाँ भी जो हालात है महाराष्ट्र में, जो उर्दू को जो मकाम मिलना चाहिए और जो मकाम पर उर्दू पहुंचनी चाहिए, हमारी आपस की, हमारी आपस के खाना बंदियां, ग्रुप बंदियां और ये सब जो एक ब्यूरोक्रेसी का और जो हमारे हुकाम का जो मिजाज है, उसमें यहाँ उर्दू को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लंतारानी मीडिया जैसी ये बहुत ही कमजोर लड़की, जिसके बहुत ही महदूद वसाइल है, ऐसी लड़कियां, ऐसे लोग अगर खड़े होंगे तो हमको किसी के आगे भीख के आखिर में मौलाना हाफिज साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इखलास की बड़ी, वहाँ अल्लाह के वहाँ कदर है, इखलास की अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहाँ बड़ा मकाम है। और एक आखिरी बात को अपने खत्म करूंगा, आप तो हाफिज है, आप जानते हैं कुरान को आपने पढ़ा है, आपने कुरान फहमी है, आपने दीन सीखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इखलास को वो मकाम दिया है। सुन लो आखिर एक हदीस पाक, उसका मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल इखलास क्या है? हज़रत जिब्राइल जो है अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और ये कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत इखलास क्या है? तो अल्लाह ने जवाब दिया हज़रत जिब्राइल को, ऐ जिब्राइल इखलास मेरे राजों में से एक राज है, इखलास मेरे राजों में से एक राज है और मैं इस जमीन पर जिस बंदे को पसंद करता हूँ बतौर अमानत उसके दिल में इखलास को रखता हूँ। आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत को इखलास कर दिया, मुनव्वर सुल्ताना के दिल में इखलास ने रख दिया और आप जो यहाँ बैठे उर्दू के शहदाई, आपके दिल में इखलास दिया है दिल में। अल्लाह इसको कबूल फरमा ले और हमसे खिदमत ले ले। व आखिर दावाना मुंसलिक है और शहर की ऐसी कोई शख्सियत नहीं है या कोई खातून जो बेचारी परेशान रहती हैं माली मसाइल के लिए, ऐसे कोई बच्चे जो हैं यतीम बच्चे, ऐसे कोई भी शहर में नहीं है जो नसीर पठान साहब के कामों से और उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है। हर जगह जहाँ लोगों को ज़रूरत है
वहाँ पे नसीर पठान साहब मौजूद हैं। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान है। इनके लिए मैं साज भाई मैं को जब जब देखता हूँ तो पता नहीं इनके दो शेर मुझे याद आते हैं। बहुत देर से चुके शेर नहीं पढ़े गए हैं। सुहेल भाई ने भी इत्तेफाक से सुहेल भाई ने भी सिर्फ एक ही शेर पे इत्तेफाक किया। तो साज भाई का शेर नसीर भाई के लिए, दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि कभी नुमाया कभी तह नशी भी रहते हैं। सुहेल भाई, कभी नुमाया कभी तह नशी भी रहते हैं, यहीं पे रहते हैं हम और नहीं भी रहते हैं। यहीं पे रहते हैं हम और नहीं भी रहते हैं। तुम अपने ठोर ठिकानों को याद रखो साज, तुम अपने ठोर ठिकानों को याद रखो साज। हमारा क्या है, हम तो कहीं नहीं रहते हैं। तो नसीर भाई की ये पूरी इनकी शख्सियत, उनके कामों का निचोड़, साज भाई का ये समझिए 4 मिसरे हैं। मैं नसीर पठान साहब से गुजारिश करता हूँ कि सदारती कलमात। आज के साहिब एजाज जिन्हें गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने ये एजाज डॉक्टरेट का दिया, ये बहुत ही ऐसे शख्स के लिए जो उर्दू एकेडमी की कर्नाटक रियासत का चेयरमैन है। मैं उर्दू एकेडमी के लिए क्यों जोर देता हूँ कि एकेडमिया उर्दू की हर जगह है, मगर कर्नाटक जैसे स्टेट में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो 3 साल से चेयरमैन है। और शमशेर भाई 1 करोड़ रुपए का बजट है। निजाम भाई, हमको 1 करोड़ करने के लिए 13 साल लगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट। वो भी हुए नहीं अब तक। हाँ हो गए, वो अनाउंस पहली बार हुआ, बजट आने से पहले वो पैसा खर्च हो गया। पहली बार खर्च हो गया। एक बात सुनिए, मैं मेरी बात करने नहीं दी, आपने बोल चुके, आप बोल चुके, देखिए आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। सुहेल लोखंडवाला साहब मेरे बहुत अच्छे मुझसे बेग मोहम्मद हाई स्कूल में वो प्रिंसिपल रह चुके। उससे पहले मैंने वहाँ से SSC किया था। जनाब शमशेर खान पठान साहब जो 30 साल से करीब मेरी उनकी पहचान है। निजामुद्दीन रायन साहब, करीब सभी लोगों को मैं यहाँ जानता हूँ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए भाई और बहनों, बड़े दुख की बात है कि 1 करोड़ रुपए अभी तक आया नहीं। परसों मैंने खुर्शीद सिद्दीकी साहब से बात किया कि 2 अवार्ड 2011 और 2012 के टीचर्स के देने के बाकी है। उन्होंने कहा अगर 30 तारीख तक आ गया तो 2011 का अवार्ड दे देंगे, अगर 30 तारीख के बाद आया तो 2011 और 12 का साथ में देंगे। ये कोई जो मैंने बात किया, जो मेरी मालूमात है, मैं वो बयान करता हूँ। कर्नाटक वो स्टेट है जहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन का सिविल कोर्ट का दर्जा 15 साल से है। 15 साल पहले सिर्फ कर्नाटक नहीं, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश जहाँ बीजेपी थी है भी और है भी अभी, वो कर्नाटक में वो दर्जा नहीं निकाला गया। शमशेर भाई, बिल्कुल सही है। बीजेपी आने के बाद 5 साल हो गया। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 13 साल के बाद सिविल कोर्ट का दर्जा मिलता है, जहाँ पे हमारी और निजाम भाई की साथ में गवर्नमेंट है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो बात सही है मैं वो बयान करता हूँ। और मैं हर जगह ये बोलता हूँ, मेरे दोस्त सुहेल भाई जरा जज्बाती अंदाज में बोलते हैं, मगर जो सही है वो बोलने के लिए जज्बात की जरूरत। मैं शरद पवार साहब के सामने कहा था कि आपको मालूम है निजाम भाई, 2000 में जब एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो हमारे मुस्लिम 7 चेयरमैन थे, और 2005 में मैंने ये पवार साहब के सामने 200 आदमी के बीच में कहा, सुहेल भाई मौजूद थे, किसी ने नहीं कहा कि 2005 में सिर्फ 2 रह गए। अब मैंने कहा कि आप बनाने जा रहे हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन के पहले, तो आप कम से कम उस तादाद को बढ़ाइए। मगर हम 2 पे रुक गए, 2 से ज्यादा नहीं होने वाले। एक माइनॉरिटी कमीशन में जहाँ वो मुसलमान के सिवा किसी को दे नहीं सकते, और एक दूसरा कंज्यूमर अफेयर्स का एक हाँ, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसी चेयरमैनशिप हमको देते हैं, मगर ये हम हर प्लेटफॉर्म को बोलते हैं। इस बात का आपको और मुझे दुख होना नहीं चाहिए कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, मगर हम अपनी हक की बात
उनके सामने रखते, ये सबसे बड़ी बात है और उसके लिए लड़ते। तो ये चीज़ें ऐसी है कि हाफिज कर्नाटकी साहब को, और मुझे लगता है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर साहब भी, और गवर्नर साहब के हाथ से इजाज़त दिया गया। मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना साहिबा जो आज की इस महफिल में हमको यहाँ जमा किया, बुलाया, ये इस नटरानी मीडिया हाउस की मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैं अपनी तरफ से और जो सब बैठे हुए ये भी इस बात को के कायल हो गए कि उर्दू की कोई भी अखबार निकालना या मीडिया हाउस चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं और तमाम लोग आपके साथ हैं। जब भी आप आवाज़ देंगे हम आपके लिए खड़े रहेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा, सोहेल भाई ने कहा 2014 में प्रेसिडेंट हो जाए, वर्किंग चेयरमैन नहीं चेयरमैन हो जाएगा 2014 में, कहाँ से होगा? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया वो तो देखिए, माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर ही चेयरमैन रहेगा और उसका एक चमचा वर्किंग चेयरमैन रहेगा। तो जो चेयरमैन बोलेगा वही करेगा, समझे? मैं चमचा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मिनिस्टर चाहेगा वो अपॉइंट होगा। उसमें कोई दो राय नहीं, और ऐसे ही चलता रहेगा बरसों बरस। ये गवर्नमेंट आई तो ऐसे ही चलेगा। इस महंगाई के दौर में ये आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं। गवर्नमेंट आने वाली कल फिर 45 पैसा या आवाम विकास पार्टी अच्छा काम कर रही, इन्होंने अनाउंस कर दिया 500 करोड़ रुपए देंगे। इसकी स्टडी इतनी है, आपको कुछ मालूम है? कैपिटल डिक्लेयर किया है, कैपिटल 500 करोड़ नहीं मिलेगा। कैपिटल जब मैं पहले पहले तो पैसा ही आएगा नहीं, 500 करोड़ बोलेगा कि लेंगे भाई। हमने जब मैं पहली बार डायरेक्टर था तो 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए था। 50 करोड़ की ताकत हो तो कुछ भी हो सकता है। मैं जब 50 करोड़ रुपए पहले था कॉर्पस, और मिला कितना जब मैं पहली बार डायरेक्टर था? 5 करोड़। तो ये कॉर्पस खाली अनाउंसमेंट तक है। आप पूरा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, टोटल कितना मिला है? 280 करोड़। 280 करोड़ तो 500 करोड़ कहाँ गया? तो ये देखिए, इनकलाब जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन जो है ना, ऊपर स्टेटमेंट था इनकलाब को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का कि वो नाराज है। वो नाराज इसलिए कि अपनी जो खिफत मिटाने के लिए कि मैं जो बोलता हूँ वो होता नहीं। अरे आपके बोलने से नहीं होता तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे? हाफिज कर्नाटकी साहब जैसे लोग जो हर तरह से पैसा ला सकते हैं बीजेपी से, तो हम अपनी पार्टी से क्यों नहीं लाते? मैं अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो इसके लिए माफी किसी से नहीं मांगता, मगर मेरी आदत है इसलिए मैं बोल दिया। लगता है तालियां इसलिए कम बज रही कि भूख पड़ रही है। ये दूसरा हमारा आज का शॉल मेरे लिए हमारे मेहमान खुसूसी आज के जलसे के बेबाक मुकर्रिर, जिनकी तकरीर से जो है वो एक आलम देता है, सोहेल लोखंडवाला साहब की खिदमत में फूलों का ये नजराना गुलहाय रंगीन। और एक शॉल भी है सोहेल भाई। शमशेर पठान साहब की खिदमत में फूलों का नजराना। निजामुद्दीन रायन साहब की खिदमत में सलीम अलवारे साहब यहाँ मौजूद हैं। सलीम अलवारे साहब सरफराज हैं कि सरफराज आओ।
सलीम हवारे साहब को दीजिए। डॉक्टर शाही सिद्दीकी साहब की खिदमत में हसरत खान साहब, इससे महफिल हसरत खान साहब को ये इस महफिल की पूरे आप जो है वो ऑर्गेनाइज करने में हमारे हसरत साहब बहुत ही पेशवेश रहे। अब्दुल हक साहब, इरशाद खतीब साहब, प्रोफेसर जमील कामिल साहब की खिदमत में ये नजराना। नहीं अभी खाना बिल्कुल ठंडा हो, अभी भूख का वक्त है। नासिर खान साहब की खिदमत में ये जी अभी भूख का वक्त है। नासिर साहब और अब हमारे साहब एजाज दोस्तों शमी साहब, उन्होंने सारी तैयारी की, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमी साहब। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सभी यहाँ पर मसरूफ़ लोग हैं, बहुत सब अपना कीमती वक्त यहाँ पर दे रहे हैं। सबकी आज मसरूफियत है, मीटिंगें हैं निज़ाम भाई की, सुहेल भाई की, सब यहाँ पर मुनव्वर सुल्ताना और लंतरानी की वजह से यहाँ पर आए हैं। और वाकई ये काबिल तहसीन है ये बात कि इतना कीमती वक्त उन्होंने यहाँ मीटिंग में दिया। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे साहब एजाज़ हाफिज़ कर्नाटकी साहब को हम सुनना चाहते हैं। एक बात जो मैं ये कहना चाहता था, जो बार बार इस गुलदस्ते ने वो बात को रोक दी मेरी, कि कुछ लोग खतूत की तरह होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ने का दिल चाहता है, और हमारा दिल चाहता है कि वो हमारे सीने के पास रहें, हर वक्त हर दम हमारे जेब में रहें, जब चाहा निकाल के उसको पढ़ लें। हाफिज़ कर्नाटकी की शख्सियत ऐसे ही ख़त की तरह है जिसे हम बार बार पढ़ना चाहेंगे। मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ कर्नाटकी साहब अपने मैं आज अपनी खुशबख्ती समझता हूँ, ये सादत समझता हूँ, ऐसे कद्दावर शख्सियात के दरमियान अल्लाह पाक ने मुझे मौका, बैठने का मौका इनायत फरमाया, बस उसी का और आप जो कर्नाटक में दिया गया हो, हिंदुस्तान के किसी मकाम पर क्यों ना हो, उस एजाज को या उर्दू जबान के नाम पर मिला हो, उस एजाज को आपने अपना एजाज समझा, इससे बढ़कर और मिलेगा। और मैं समझता हूँ मेरे लिए आज तारीख साज दिन है, हंसा तुम अलग है, तारीख साज दिन है मेरे लिए, मैं कभी उस भूल नहीं सकता। मैं आपके नाम लिए बगैर भी इतना कह सकता हूँ, शमशेर खान पठान साहब भी उधर हैं, सदर महफिल भी दर बाजू में है, वो शख्सियत जिसे पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, सुहेल लोखंडवाला साहब भी हैं, और एक वो शख्सियत निज़ामुद्दीन रायन साहब भी मेरे दरमियान करम फरमा बैठे हुए हैं। मैं इतना कहता हूँ कि किसी को हो ना सका इनके खत का अंदाजा, किसी को हो ना सका इनके खत का अंदाजा, आसमां है सर झुकाए बैठे, ये बड़ी शख्सियात हैं हमारे दरमियान। मैं इनके मैं और ऐसा लग रहा था कि महफिल में गोया सा कोई फैमिली मेंबर्स हैं, एक एक खानदान के, बैठकर किस अंदाज से उर्दू की मोहब्बत में बैठ के आपस में, एक उर्दू के अदना खादिम पर जिसने कुछ काम नहीं किया, एक अदना खादिम को आपने इतना बड़ा एजाज बख्शा, ये मेरे लिए बहुत ही जिंदगी भर मैं इन लम्हात को याद रखूंगा। बस मैं कहता हूँ कि उर्दू ने इनकलाब का नारा अता किया, उर्दू ने इनकलाब का नारा अता किया, जो सर फिरे थे उनको सलीखा अता किया। उर्दू ने इनकलाब का नारा अता किया, जो सर फिरे थे उनको सलीखा अता किया। उर्दू ने सरफरोशी का बख्शा हमें सबक, उर्दू ने सरफरोशी का बख्शा हमें सबक, उर्दू ने सर कटाने का जज्बा अता किया। उर्दू कहती है कि, लेकिन आपको देखते ही बहुत मुतासिर हुआ मैं एक एक शख्स, और ये हमारे नेता लोग हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, आपकी रगों में भी उर्दू दौड़ रही है, आपके रग रग में उर्दू की मोहब्बत दौड़
रही है, मैं दर्द और सोज में डूबी जबान हूँ। उर्दू कह रही है, मैं दर्द और सोज में डूबी जबान हूँ, हर दिल में हूँ मकीन मगर बेमकान हूँ। मैं दर्द और सोज में डूबी जबान हूँ, हर दिल में हूँ मकीन मगर बेमकान हूँ। मुझको मिटाने वाले खुद मिट के रह गए, मुझको मिटाने वाले खुद मिट के रह गए। उर्दू है मेरा नाम, मैं भारत की शान हूँ। बड़ी खुशी की बात इस बात थी कि जब बंदा बीजेपी गवर्नमेंट 50 किताबें लिख चुका हूँ, कन्नड़ा एंड कल्चर में मेरा नाम, मैं पेपर रखा हूँ, कभी आपको दिखाता हूँ। कन्नड़ा एंड कल्चर एक डिपार्टमेंट है, अनाउंस कर दिया मेरा नाम। मतलब जैसे हुकूमत का सीएम बन जाता है, वो एक अनाउंस करती है। 14 अकेडमी है हमारे पास, 14 अकेडमी, कर्नाटक अकेडमी, ड्रामा अकेडमी, कुछ है अनाउंस कर। उसके बाद जैसे मेरे गांव का चीफ मिनिस्टर मेरी गली के सामने रहता है, जिसका नाम येडियूरप्पा, जैसे वो देखा कहने लगा कि अब उसका रेकमेंड करना नहीं करना उसका काम होता है। नॉर्मल में जाकर सलाम जैसे कि नमस्ते मिला, गांव का आदमी हूँ, मेरा इदारा है बड़ा, मैं इसके पास जाता भी नहीं था, गलती से, जाने खुददार आदमी हूँ, खुद ही जिंदगी है हमारी। तो मैं कहा कि भाई इस पे ऐसा है कि मुझे नहीं, तुम्हारे से भी काबिल लोग भी हैं, हम उनको देना चाहते हो, आपकी मर्जी, नहीं तो काम करो, आप अपनी पार्टी ऑफिस में बैठ के बात करिए। बोला पार्टी की टीम मत नहीं चलती, मैं अदबी आदमी, मैं अदब की बुनियाद पर मिलता हो तो मिले, नहीं तो मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं। खैर लंबी कहानी सब सुनाना नहीं है, मुख्तसर हमारे नेता लोगों के सामने रखूं। 2 साल के बाद मैं से बहरीन गया था कि बम्बई पहुंचा हूँ, वहाँ के जब कठपुतली एक मिनिस्टर बना गया था, मुमताज अली खान कठपुतली था, उसके फोन आया, कहाँ हैं आप? मैं फलां बम्बई में हूँ। मुंबई मेरा थोड़ी सी ज़ियारत चलती है, तो बोला कि आप बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं, उस आदमी को हमने खलील मामून को बनाया था, उसे निकाल कर हम आपको बनाना चाहते हैं। तो बोला मुझे उतनी ज़्यादा जहमत ना फरमाए, इसलिए कि मैं अपने कुछ काम में मशगूल हूँ, मैं इसका खाइल नहीं हूँ इस वक्त, बरक दिया को। खैर बर के मूड भी आता है, तो मैं अचानक हुबली पहुंचा। जैसे वहाँ पर मैं क्या कहता हूँ आपको, फ्लैट से उतर रहा हूँ तो येडियूरप्पा के बेटे ने फोन किया, आपको अब्बा आपके साथ कल सुबह को नाश्ता करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये चाहते हैं कि अकेडमी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अब उनसे तो अच्छी बात ही करना पड़ता है ना, वहाँ पर तकब्बुर भी अच्छी चीज है ना, अच्छी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है बोल के खामोश रख दिया। सुबह खैर भाई दरमियान रास्ते से जा रहा हूँ अपने गाँव को, कहने लगे कि नहीं आप घर पे मत आइए, सीधा बेंगलोर पहुँच जाइए। खैर मुख्तसर वाक़ियत में कल फजर पहुँच भी गया, उसको कबूल भी कर लिया, लंबी कहानी है, और वो खुद बैठ कर पूरी तरह सारी तैयारी किया। आपको मालूम है कि यहाँ कार भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेटस बना दिया, उसी दिन एक कार अलग से मिल गई। और इस वक्त मेरा प्रोटोकॉल जो है कर्नाटक में बाकायदा आपको एस्कॉर्ट साथ में रहती है, बिल्कुल टोटल प्रोटोकॉल है, पूरा रियासती रैंक जो लिखना था पूरा लिख दिया। चेयरमैन को पूरी रियासत में घूमने का फिरने का पूरा इख्तियार, और पूरे जितने तकरीबन हमारे पास जैसे आपने कहा 4500 स्कूल है, उसका मुआयना करने का पावर भी हमको दे दिया। और उसी मौके पर बोला कि इसको कितनी ताकत देना उर्दू के नाम से, उर्दू बैनर पर पूरी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर लंबी बातें हैं, बस कह सकता हूँ अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं, एक उम्र की मेहनत के सिले में हाफिज हक पाया है मैंने कोई खैरात चीज अल्लाह ताला दे दे कि बस बड़ों की। आज मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में हासिल किया, उतना मुझे वो फर्क नहीं महसूस हुआ, वो लोगों के बीच में गया, वो कुछ लिया, ऊपर बैठा कॉन्वोकेशन में, लेकिन आज मैं ये जो इन लोगों के दरमियान बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। कल मुझे उलमा ने तकरीबन बीजापुर में 2000 लोग जमा होकर दिए, लेकिन वो अलग मजा आया। लेकिन यहाँ मुझे बम्बई मुझसे हटा हुआ शहर है, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मैं मुनव्वर सुल्ताना का इन सबको मिलने का मुझे जरिया बनाई। आज मुझे इन सबके दरमियान बैठने का, और आप कहाँ और मैं कहाँ, बस ये मोहब्बत उर्दू जबान और अदब की है। आपने मुझे हौसला बख्शा और ये बख्शा और मुझे एजाज बख्शा, मैं इंशाल्लाह ममनून हूँ, ममनूनियत का इजहार करता हूँ। इंशाल्लाह इससे मैं उर्दू अदब का और मजीद काम करूंगा, मुझसे जो भी पड़े पूरे हिंदुस्तान में चल फिर कर इंशाल्लाह उर्दू जबान अदब की खिदमत अंजाम दूंगा। आज मुझे आपने हौसला बख्शा है, वो कभी अपनी जिंदगी की साथों में मैं भूल नहीं सकता। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस उर्दू काज के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। ये बात अभी मैंने इलेक्शन होने के अभी सिम्टम्स शुरू हो गए, नेताओं से कह रहा हूँ, सबको ये लिख के दे रहा हूँ। हमारा क्या डिमांड है इलेक्शन के, जो नेताओं के पास वहाँ केजीपी बीजेपी, हाँ हमारे कुछ, हाँ हमारे ये पेश करने, सबसे पहला रख रहा हूँ कि कर्नाटक में उर्दू को दूसरी जबान बनाया जाए, ये पहला हमारा मकसद है। और कोई मकसद हम नहीं है, हम कहा हम तुम्हारी कोई खैरात के हम मुतमन्नी नहीं है,
हम आपकी कोई ताउन को भीख समझते हैं। ये कोई क्या समझते हैं, हमारा हक देने के लिए तुम अपने क्या समझते हो, ये हक को हम हक मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। वो सारी चीजें मिलते हैं, बाद लोग उर्दू भवन बनाओ, शादी महल बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, हमको सब मिलेगा, लेकिन हमको उर्दू दूसरी जबान चाहिए, यही एक हम उम्मीद रखते हैं। बस आप तमाम के दरमियान बैठा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का। जैसे कि मेरे हाथ जहाँ तक भी बढ़े हुए हैं, ये अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ये नेताओं को और आगे बढ़ाए इंशाल्लाह, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और जिस अंदाज से आपके साथ देखिए उर्दू की कितनी मोहब्बत इन लोगों के साथ है। और एक छोटी सी महफिल, बार बार कह रहे थे आप, ये छोटी महफिल नहीं है, बहुत बड़ी महफिल, एक एक आदमी लाखों पे भारी है, बहुत बहुत बड़े लोग हैं, लाखों पे भारी है। और मैं समझता हूँ कि बम्बई के पूरे उर्दू दानों ने मिलकर मुझे इस एजाज को एजाज बख्शा, पूरे बम्बई के महाराष्ट्र से मुझे एजाज मिला है। बस मैं कह सकता हूँ मामूली नहीं है, बला का तजुर्बा है शादाब इन बूढ़ी आंखों में, मेरे रोने से पहले ही अक्सर भीग जाती है। ये क्या, ये कैसे 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 लोग हमारे दरमियान बैठे, एक एक आदमी अब बोलने खड़ेंगे तो घंटे घंटे बोलते हैं, ये लोग भी देखा मैं, सब लोग कितना मजे लेके बोलते रहे। ये पहली मतलब आपकी तकरीर में मैंने दिल से अल्लाह की दीन की बातें जो निकली, मैं बस इन कलिमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।